बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम साहब, आप बताएं कैसे हैं? क्या खबरें लेकर आए हैं आज? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और खबरें ये हैं कि एक वक्त ऐसा था कि हमें भी लगा कि आपने जो कहा था कि फरवरी का महीना खान साहब के लिए बड़ा अच्छा होगा और जेल से मुंतकली भी हो सकती है, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझ गए कि अब तक मुंतकली हो नहीं सकी है। हाँ और हाँ। अब कहा ही जा रहा है कि खान साहब की आंख का जो मामला है वो भी काफी बेहतर हो गई है। हुकूमत का ही कहना है कि जी 70% तक बेहतर हो चुकी है, और अब लग रहा है कि कोई रिहाई और मुंतकली या अस्पताल, ये सारी बातें हवा हो गई, कहीं नहीं जा रहे, वो अडियाला में ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप? सर, कोई हवा नहीं हुई है। जब आप एक हफ्ता पहले कुछ नहीं हुआ था तो अभी भी आप मायूस हो गए। थोड़ा सब्र रखें। मैंने मार्च तक का अल्टीमेटम दिया हुआ ना। आप क्यों सब्र, परेशान क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सा सब्र रखें। चीजों में तब्दीली आएगी, एकदम से रातों रात नहीं आता। जो खिचड़ी ऊपर आसमान में बन रही है उसका भी असर आना बाकी है। और अब जो है, आप देखें दमादम मस्त कलंदर कैसे शुरू होता है अगले 8 से 10 दिनों के अंदर। और ये जो मुंतकिली की बात है और दूसरी जगहों की बात है, ये सब सामने आएंगी, आनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, अब जो है पूरी पाकिस्तान में थकतल्ली मचने वाली है। अल्लाह करे अच्छी मचे, बुरी ना मचे। मामलात जो है खराबी की तरफ ज्यादा स्पीड से जाते हुए आपको नजर आएंगे विद इन अ वीक और मोर। दैट्स इट, नथिंग। इससे मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा कि 2 महीने रुके, 3 महीने रुके। मैंने आपको मार्च के अल्टीमेटम ऑलरेडी दिया हुआ। तो ये तो है कि खान साहब को देखें। ये भी पॉसिबल है कि खान साहब मूव हो चुके हों, हमें ना पता हो। क्योंकि सितारे जो हैं वो ऑलरेडी ट्रांजिट में एक्टिवेट कर चुके हैं उस पॉइंट को। तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर जायचा गलत है, या फिर कुछ कुछ तो गलत है, या मैं रीड से ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। खान साहब को मूव किया हुआ हो, उसका इलाज चल रहा हो, और ये बाहर शोर जैसे लास्ट टाइम भी मचा था, विम्स हॉस्पिटल ले जाके, ला के बिठा के, सब कुछ करके ने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो मेरे लिए बिल्कुल। सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये उनका इलाज इलाज करके फिर एक साथ आए कि भाई हमने कर दिया सब कुछ। जो चीज है वो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये होता आ रहा है ना पास में। ऐसा तो है नहीं वो अनाउंस करके आपके सामने यहाँ से लेके जाएंगे और आवाम जाने देगी और सब कुछ हो जाएगा इतनी आसानी से। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मलिक साहब, नौरीन न्याजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब तक हमने बड़ी संजीदा कोशिशें नहीं करी, कोट एंड कोट उनके नाम से ये मैंने बात पढ़ी थी। आई डोंट नो कि उनका स्टेटमेंट था या नहीं था, लेकिन उनका स्टेटमेंट इस तरह से कुछ था कि संजीदा कोशिशें नहीं की, अब हम करेंगे खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो भी नजर आ रहे हैं। अलीमा खान के हवाले से अलीम गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया, उस पर वो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है। मिशाल यूसुफजई की भी बात हुई, अलीमा खान के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो बातें ये हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं ये वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इन वो इख्तलाफात में आपको कोई सर, अच्छी मूवमेंट नजर आती है? मैंने आपको इस महीने के शुरू में ही कहा था कि पीटीआई के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बहुत सोच बिल्कुल समझ आपने के कहा था। कदम उठाने हैं। बहुत सोच समझ के कदम उठाने हैं। कोई गलती जो है इनकी, जो जद्दोजहद है नवंबर से लेके अब तक की, उसके ऊपर पानी फेर सकती है। और आप देख लें कि उसी टाइम पे, एट द सेम मोमेंट, खान साहब के लिए इम्प्रूवमेंट आई है, फैसिलिटीज आई, जो भी मैं बोलता आ रहा था, और पीटीआई के लिए ये ड्रामा शुरू हो गया। यही होता है, बार 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 सेम पैटर्न चलता है। पीटीआई और खान साहब का जायचा जो है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री के। जब भी खान साहब को फैसिलिटीज आती है, पीटीआई के लिए प्रॉब्लम खड़ी भी होती है। तो अब जो है खान साहब को बड़ा सोच समझ के जो इख्तियारात है ना देने चाहिए, और इसको अनाउंस कर देना चाहिए। बेहतरी बेहतर इसी में ही है। क्योंकि पीटीआई में भी दो ग्रुप चल रहे हैं, दो भी नहीं, पता नहीं कितने होंगे। जो मैंने सुने हैं, एक एंटी है, एक प्रो है। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भी नहीं कुछ समझ में आता ये पॉलिटिक्स का। लेकिन खान साहब के जो दूसरी तरफ विकेट के खेल रहे हैं, उनको खान साहब को नोटिस देके फारिग करना चाहिए। क्योंकि आपको तो, मैं पहले अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन उनके ऊपर भी किसी ने गन रख के चलाई है, पिस्टल। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो जो चला रहा है ना, उसको निकालना भी बड़ी जरूरी है। वो पार्टी के अंदर ही है, पार्टी के अंदर ही है।
लेकिन होल एंड सोल सारी बातों की समरी यही है कि इस साल पीटीआई का राज आएगा, मतलब वो ऊपर के ऊपर आएगी। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट में आ जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितना दीवार से लगनी थी लग चुकी है। ये बाउंस बैक पीरियड है, इसमें हिकअप्स आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यूं कहा यूं कहा था ये हुआ नहीं, आपने यूं कहा था यूं हुआ नहीं। आगे पीछे हो जाएंगी चीजें, लेकिन होंगी। आप थोड़ा तसल्ली रखें, और जो बातें मैंने की हैं पहले भी, मैं उस पर कायम हूँ। मार्च तक का आप वेट करें, चीजों में चेंजेस आएंगे। ठीक है मलिक साहब, मैं एक सवाल कर लेता हूँ। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि पीटीआई का और खान साहब का जायचा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि ये नुकसानदेह है पार्टी के लिए, खान साहब के लिए, या कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई बात नहीं है, हो सकता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखें, ये आपने बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ी है, और जिसका वाकई सही बात भी आपने इसीलिए पकड़ी है क्योंकि इसके बाद जो है सवालों की भरमार होनी थी कि ये कैसी बात कर दी। बात ऐसी है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बन जाते हैं, कभी कभी कोइंसिडेंसली हो जाता है कि जो प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं वो 17 एक्सिस में होता है। 17 एक्सिस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, तो वो उसके एंटी चलते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं होता ऐसा। इस ट्रांजिट के हिसाब से वो ऑपोजिट चल रहा है। और जब भी इनके लिए, ये कोइंसिडेंस की बात है, जब भी इनके लिए इंपॉर्टेंट टाइम आया है पिछले 3 सालों में, वो आमने सामने, मतलब ऐसे एक्सिस में होते हैं जिसमें एक अच्छा होता है और दूसरा बुरा हो जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में हर वक्त ये चीज रिपीट नहीं होगी। आने वाले टाइम में अच्छे एक्सेस में भी आते हैं। अच्छे एक्सेस में जब आएंगे तो फिर इनके लिए दोनों तरफ फैसिलिटीज होगी। पीटीआई भी बूम कर रही होगी, खान साहब भी बूम कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त यही समझें कि जब पीटीआई बुरे हालात में है तो खान साहब अच्छे हालात में, अच्छे हालात में वाइस वर्सा, इसी तरह। इस तरह से नहीं देखना एस्ट्रोलॉजी को, जरा हर चीज की एक सीक्वेंस होती है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि ये खान साहब के लिए परमानेंट ऐसे है। अब आपका सवाल का जवाब मिल गया सर, टेम्परेरी है। टेम्परेरी है, तो बिल्कुल मुझे मिल गया। और भी कुछ सवाल आते हैं लेकिन वो मैं बाद में करूंगा। अब मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ मलिक साहब। 12 अक्टूबर 1989 मोहसिन सकलैन है। तो वो पूछ रहे हैं भाई मैं काम कब शुरू करूं। कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसके हवाले से पूछ रहे हैं गालिबन। या थोड़ा सा ना आप अपने ऊपर फोकस करें, वो मसला चल रहा है आपका। और कोशिश करें काम अगर शुरू करना है 28 के बाद, 2028 के बाद। शकीर अहमद है, 14 मई 1985। मेरा कोई काम लॉन्ग टर्म नहीं होता, चलता। वो कह रहे हैं चलता काम रुक जाता है। अच्छा, देखना पड़ेगा। ठीक है। रुबीना असलम है, 12 मार्च 2004। जॉब के बारे में बताएं और मेरी शादी के बारे में बताएं। बाहर जाने का ट्राई करें, ये साल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बी केयरफुल। प्रॉब्लम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है मार्च के बाद से। 5/5/1978। मुझे अपना घर कब मिलेगा और परेशानियां कब खत्म होंगी, हालात कब बेहतर होंगे। घर के लिए आपका जायचा देखना पड़ेगा। वैसे बता देता हूँ थोड़ा सा, आप 2025 से आपके हालात तो बेहतर हुए हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं हुए हैं। खर्चे ज्यादा हैं एक्चुअली। 27 से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, 2027 से। बिल्कुल ठीक है। कुछ सवाल और ले लेते हैं। अब्दुल्ला साहब हैं, 13/2/2006। रावलपिंडी हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन ट्रैवल कब तक होगा, अप्लाइड इन नवंबर 2025। आपका टाइम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। आपका टाइम चल रहा है, हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।